ज्ञान से बढ़कर कोई हथियार नहीं है, इसलिए इसे फुल लोड करके रखिए। और दोस्तों, मेहनत करने से अच्छी किस्मत सामने आती है, इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्वविष्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ज्योमेट्री का लगातार क्लास दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप सारे वीडियो को देखते होंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, एकदम बढ़िया से बताएंगे, अप्रोच एकदम झकास रहेगा, सीधे आपके दिमाग में जाकर सेट कर जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक खानदान का एक क्वेश्चन है, एक खानदान का एक क्वेश्चन है। तो इसको एक कंसेप्ट के द्वारा हम लोग बना लेंगे। आइए उस कंसेप्ट को हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए कोण ए दिया है, आपसे थीटा पूछ लिया है। और इसमें देखिए यहाँ पे थीटा के जगह पर दिया 132 डिग्री, आपसे कोण ए यहाँ पे पूछा है। और यहाँ पे जो आई डैश से यहाँ पे जो कोण है ये आपसे पूछा है। तो तीनों एक ही खानदान का क्वेश्चन है। आइए पहले इसको बताएंगे, ये तो खुद दो आप अपने दिमाग को लगाकर बना ही लेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या क्या कहता है कि यहाँ पे अगर हमें थीटा निकालनी है तो थीटा बराबर 90 डिग्री प्लस कोण a/2 कर लेंगे। यही आपका कंसेप्ट है। बड़ा सुंदर है, बड़ी झकास कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत झकास है। 1-2 नंबर पेपर में काम करेगा इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा। तो भाई हमें तो थीटा निकालनी, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण ए। तो कोण ए कितना डिग्री है 60/2, मतलब 60 डिग्री है तो 60/2 कर लेंगे। ए कितनी बार में जाएगा 30 बार में जाएगा। तो मेरे भाई थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण होगा जी 120 डिग्री का कोण होगा। और बन गया। क्या है, क्या रखा है इसमें, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए इसी का इस्तेमाल करके, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमें इसको बनानी है। क्या बना सकते हैं, कहें सर इसमें क्या है। अब यहाँ पे थीटा के जगह पर दिया है, कोण ए पूछ लिया है, तो फॉर्मूला इसी को याद करेंगे। थीटा बराबर 90 डिग्री आ प्लस कोण a/2। फिर से यही फॉर्मूला को याद करेंगे। फॉर्मूला भी खुश हो जाएगा, हमें याद करने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग हमें देख रहे हैं, क्या बात है। आइए यहाँ पे जो थीटा है, थीटा कितना है जी 132 डिग्री, अब बराबर 90 डिग्री आ प्लस क्या जी कोण a/2। अब एक बात बताइए, 132 डिग्री ए प्लस इधर माइनस कितना होगा 90 डिग्री बराबर कोण a/2 का हो जी 2। तो यहाँ पे देखिएगा घटा लेंगे। तो मेरे भाई जब घटाएंगे तो आराम से क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 में से 0 जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 132 में हमें 90 घटा देना है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा। 13 में से 9 हो जाएगा, 4 होता है। तो ये 42 डिग्री अब बराबर कोण a/2। अब क्रॉस गुना कर देंगे, इसलिए कोण a बराबर जो मिलेगा वो कितना होगा 84 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो कोण होगा ना मेरे भाई, ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा 84 डिग्री का हो जाएगा। बन गया। देखिए कुछ है, कुछ नहीं है। कहेंगे सर ये तो जो क्वेश्चन है इसके खानदान के नहीं है, ये तो यहाँ पे एक कोण पूछा है, आईडीएस पे जो कोण बना है ये पूछा है, इसी कुल खानदान का है। देखिए इसको कैसे बता रहे हैं, पहले देखते रहिए। यहां से इसको हटा देना, बिल्कुल हटा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए कोण ए दिया है 80 डिग्री। तो सबसे पहले आई पे जो कोण बना है पहले इसको निकालेंगे। तो आई को थीटा मान ले तो थीटा बराबर क्या होगा, आई पर जो कोण बनेगा वो थीटा मान ले तो थीटा बराबर क्या होगा अभी बताएं 90 डिग्री प्लस कोण a/2। यही ना सच्चाई है, यही ना सच्चाई है। तो यहां पे देखिए 90 डिग्री प्लस कोण a कितना 80 डिग्री बटा 2। तो यहां पे 90 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 40 डिग्री। हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, यानी 130 डिग्री हो जाएगा। थीटा के मान कितना हो जाएगा 130 डिग्री। अब यहां पे जो कोण बना रहा मेरे भाई ये कितना हो गया 130 डिग्री। अब देखिए यहां पे थोड़ा ध्यान से, अब हमें आईडीएस पे बना कोण को निकालनी है। तो आईडीएस पर जो कोण बनेगा उसको कैसे निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे 90 डिग्री प्लस, अब यहां पे जो कोण बना है तो कोण क्या है थीटा, तो यहां पे थीटा कोण थीटा/2 करेंगे।
फिर एक ऐसा दिया जाएगा तो फिर ऐसे ही करते। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री आप प्लस थीटा मतलब 130 डिग्री बटा कितना 2। तो यहाँ पर 90 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 65, तो जोड़ देंगे 5 यानी 5 और 9 6 कितना होता है जी 15 होता है, 155 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा 155 डिग्री का कोण बनेगा। क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इन सारे क्वेश्चंस का इलाज कर सकते हैं। आइए यहां से जो क्वेश्चन दिया था एक कुल खानदान का, ये तो स्वाहा हो गया। आइए 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। और यहां पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, ये फिर से एक खानदान का क्वेश्चन है। तो आइए बारी बारी से सबको सामना करते हैं। हाँ, ये जो है ना जो झाड़ू टाइप का क्वेश्चन है, लड़ता है झगड़ता है तब मानता है, लेकिन इसका इलाज ऐसा करेंगे कि एकदम फटाफट ये निपट जाएगा। मेरे भाई देखिए यहां पे जो जीवा है ना ये 20 सेंटीमीटर है, तो यहां पे ये जो लंबाई होगा ये चूंकि समधि भाजित हुआ है, तो ये आधा जो लंबाई होगा ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। तो हई लंबाई 10 सेंटीमीटर का हो गया, तो पहले हमें देखिए ओ से ओ डैश की लंबाई निकालना है। तो यहां पे देखिए ये 18 सेंटीमीटर हो गया और हमें ये पूरा लंबाई निकालनी है। ये 10 सेंटीमीटर है, तो पहले इतना भर लंबाई निकाल देंगे इस ट्रायंगल से, अब फिर इस ट्रायंगल से हम ये लंबाई निकाल कर दोनों को ऐड कर देंगे। कुछ है तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे ए ले ले, तो सबसे पहले ओ ए निकाल ले तो क्या होगा रूट अंडर, अरे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो क्या होगा 18 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और माइनस कितना हो जाएगा 100, या ऐसे कर लेंगे जल्दी 18 प्लस 10 इंटू क्या हो जाएगा 18 माइनस 10, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ लिए। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए रूट अंडर ये 28 हो जाएगा, आगो ने ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 28 के लिए हम क्या लिख सकते हैं जी 28 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 14, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7, मतलब 2 गुनी 7 लिख सकते हैं। आगो ने 8 के लिए बताइए क्या लिख सकते हैं 2 गुनी 2 लिख सकते हैं काजी। अब देखिए यहां से एक निकल जाएगा गुने, यहां से एक निकल जाएगा और रूट अंडर 7 दूना का 14 अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 रूट अंडर 14 सेंटीमीटर। ये देखिए कहां से कहां तक की लंबाई निकला मेरे दोस्त, सिर्फ अभी ओ ए निकला। अगर ओ से ओ डैश की लंबाई निकालना है तो ए लंबाई निकालिए, इस लंबाई को निकालना पड़ेगा और ओवरऑल को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा ओ डैश मिल जाएगा। तो आइए अब निकालेंगे ए ओ डैश की लंबाई। तो यहां पे समझिएगा क्या होगा जी 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 16 ऐसे ही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 16 10 कितना होगा 26, आग हटाएंगे तो कितना होगा 6 होगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा देखिए 26 के लिए 2 गुने 13 और यहां पे 6 के लिए 2 गुने 3, तो हई 2 में से तो एक निकल जाएगा रूट अंडर 33 तो मेरे भाई यहां पे आप लिख सकते हैं 4 रूट 4 सेंटीमीटर प्लस 2 रूट 39 सेंटीमीटर, यही रहा राइट आंसर। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वो तो बड़ी आसान क्वेश्चन है, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। देखिएगा मेरे भाई आराम से समझिए, हमें ए लंबाई निकालनी है यार कितना मतलब आसान क्वेश्चन दिया है, शर्म लग रहा है देखने के बाद इस क्वेश्चन को। हमें ओपी की लंबाई निकालनी है। ये जो जीवा की लंबाई दिया है ना मेरे भाई, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा ये पूरा 10 सेंटीमीटर, तो ये आधा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना 5 सेंटीमीटर। अब एक ट्रायंगल है यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे अगर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो देखिए, और ये आपका हो जाएगा कर्ण, ये आधार और ये लंब निकाल लेना है। तो ओपी बराबर क्या होगा, कुछ करना है जी पैर, ओपी बराबर क्या होगा 13 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 169 माइनस कितना 25, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 सेंटीमीटर बन गया। कुछ भी नहीं है। हाँ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए देखिए इसकी क्या परेशानी है, इसकी परेशानी यही है कि हमें वृत्त की त्रिज्या निकाल देनी है, मतलब हमें ए डिस्टेंस निकाल देनी है। अच्छा चलो इसको यहाँ पे ओ ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x मान लें,
और ये पूरा जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर, तो ए लंबाई 9 और ए भी लंबाई कितना होगा 9, यहां से यहां तक की लंबाई 9 और यहां से यहां तक की लंबाई 9। तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो मेरे भाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लेंगे। और यहां पे देखिएगा ए भी तो वृत्त की त्रिज्या होगा, ए भी जो लंबाई ले रहे हैं वृत्त की त्रिज्या है, तो ए भी आर है तो ए भी तो आर ही होगा। और इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाए तो मेरे भाई आर स्क्वायर बराबर, यहां पे देखिएगा आर स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो ए इतना भर एक्स और यहां से 3, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर। आप प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है तो आधा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो इसका द होल स्क्वायर प्लस इसका द होल स्क्वायर, तो कितना होगा 6 का स्क्वायर। ये रहा समीकरण 2। देखिए आराम से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए दोनों ए भी आर स्क्वायर, ए भी आर स्क्वायर है, तो ये दोनों बराबर, तो ये भी दोनों बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 81, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना होगा 9, आप प्लस कितना होगा 36। भाई ए से कैंसिल। अब यहाँ पे 81 बराबर, यहाँ पे देखिए 6x प्लस कितना हो जाएगा जी 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 81 प्लस इधर माइनस 45 बराबर कितना होगा 6x। तो दोस्तों घटा देंगे तो कितना होगा 36 बराबर 6x, तो कितना 6 बार में जाएगा, x के मान कितना हो गया 6। हमें x थोड़ी ना निकालना है, हमें तो r निकालनी है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, ए ट्रायंगल को आप देखिए यहां से यहां तक की लंबाई 9 और x की लंबाई आ गया यहाँ पे 6, तो r तो निकाला जा सकता है। मतलब अब देखिए यहाँ पे कुछ कहानी ऐसा है मेरे भाई, ये 9 है ये 6 है और यहाँ पे r है, तो क्या हम r नहीं निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो मेरे भाई r बराबर क्या होगा रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 6 का स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना होगा 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और ये कितना होगा 36, तो जोड़ देंगे तो कितना होगा 6 1 7 हो जाएगा, 8 3 कितना होगा 11, मतलब रूट अंडर 117 आप मात्र क्या दे देंगे सेंटीमीटर। यही रहा राइट आंसर, बन गया। थोड़ा सा ही फोट लगाना था जो मैंने लगाकर इसको बनाकर आपको दिखा दिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। चलिए यहां पे जो 7 नंबर क्वेश्चन है यार, दर्दनाक क्वेश्चन है, बड़ी दर्दनाक क्वेश्चन है, क्या बना सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बड़े झकास क्वेश्चन है। अच्छा बताइए, एक विकर्ण की लंबाई दिया है, अच्छा एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये भी कितना होगा 12। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में आप देखिएगा ये 13 ये 12 तक कितना हो जाएगा 5, और ये समचतुर्भुज है तो ये भी 13 हो जाएगा और ये 12 तो ये भी कितना होगा 5। तो ये पहला विकर्ण इसको मान ले तो ये टोटल 24 और दूसरा का विकर्ण मान ले तो यहाँ से यहाँ 5 फिर यहाँ से यहाँ 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसकी एरिया निकालना है तो एरिया बराबर जानते हैं क्या होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो 1/2 गुने d1, तो d1 कितना हो जाएगा 24 गुने d2 कितना होगा 10। तो मेरे भाई कितने बार में जाएगा 12 बार में, तो 12 गुने कितना होगा 10, तो गुना कर देंगे तो कितना होगा 120 और मात्रा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बन गया, खटाक देना बन गया। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यूनिक क्वेश्चन है, हल्का है लेकिन अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो स्थिति खराब हो जाएगा। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते रहिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए रेडियस ऑफ सर्कल ए आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो अगर पूरा ले ले तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। अगर मान लेते कि एक साइड ए ले लूँ तो ए भी साइड ए हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है तो विकर्ण क्या होगा √2a हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि √2a किसके बराबर है 10 के बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें क्या निकालना है स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर निकाली है। तो भाई पहले इसको सॉल्व कर ले, यहाँ पे स्क्वायर कर दे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर कितना होगा 10 का स्क्वायर 100, ये कितने बार में जाएगा 50 बार में। तो मेरे भाई बताइए a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 50, और यही वर्ग का क्षेत्रफल a होता है काजी, तो a बराबर कितना होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया सा बना। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं।
बताइए 9 नंबर क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए जो AP की लंबाई होगा ना वही लंबाई AQ की लंबाई होगा और हमें EQ की लंबाई को निकालनी है। और इसके यहाँ पे देखिए एक हमारे पास क्या है जी, एक ट्रायंगल है जिसकी भुजा दे रखा है 5, 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। और हमें निकालना है AQ की लंबाई। तो एक बात तो क्लियर कर दो कि जो AQ की लंबाई होगा, जो A वाला लंबाई होगा इस वाले लंबाई के बराबर होगा AP। ये निकलेगा कैसे? तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रखा है इसका हम क्या करेंगे, सारी भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 + 6 + 7 अब बटा क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 6 कितना होगा 11 और 11 7 कितना होगा 18 अब बटा कितना होगा 2, तो 9 दूना के 18 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरे भाई यूनिट में अगर सेंटीमीटर में दिया है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगा वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक बात समझिएगा यहाँ पर भी 2 पॉइंट दे सकता है। मान लेते AB, अगर आपको B से Q की लंबाई पूछेगा तो यहाँ पे 6 ये टोटल 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर वैसे समझिए कि टोटल 9 यहाँ से यहाँ 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। AP की लंबाई पूछ देगा तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना आसान है, आसान है कि नहीं, केवल दिमाग काम करनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बना है और इसकी जो रेडियस आ रहा है ना यही निकालनी है। तो मेरे भाई अगर थोड़ी देर के लिए आप इस सर्कल को भूल जाइए तो एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय को आराम से लगा सकते हैं। तो इस साइड 12 सेंटीमीटर, इस साइड 5 सेंटीमीटर, तो सामने कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें R निकालनी तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे दोनों छोटी भुजा को जोड़कर बड़ी भुजा को उसमें घटाकर 2 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 + 5 माइनस कितना होगा 13/2। तो R बराबर 12 5 कितना होता है 17 माइनस 13/2 कितना हो जाएगा 4/2, मतलब कितना हो जाएगा 2। R बराबर कितना हो जाएगा भाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जो वृत्त की त्रिज्या आएगा, ये जो वृत्त की त्रिज्या होगा ये R बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। आइए आगे बनाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए कल के जो क्लास दिए थे ना थ्योरी में, उसमें 11 नंबर के लिए थ्योरी बताए थे। मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो A लंबाई और इस लंबाई का जो गुणनफल A लंबाई और इस लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब CD आगुने यहाँ पे O ले लेते हैं, तो CO आगुने OD अब बराबर OA आगुने OB। तो मेरे भाई बताइए CO की लंबाई कितना है 6 दे रखा है, OD की लंबाई कितना दे रखा है 10 दे रखा है, OA की लंबाई कितना दे रखा है 12 और OB की लंबाई x दिया है जो निकालनी है। तो मेरे भाई देखिए 6 दूना के 12, 5 दूना का 10, x बराबर कितना हो जाएगा 5। जो यूनिट दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा। मान लेते कि सारा सेंटीमीटर में मापा है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, मीटर में मापा होगा मीटर में हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए 12 नंबर बनाते हैं। देखिएगा भाई यहाँ पे देखिए एक जीवा यहाँ पे है, एक जीवा यहाँ पे है, ठीक है, और ये इसकी लंबवत दूरी हो गया। एक बात यहाँ पे नोटिस करिएगा कि इस सर्कल का ये क्या हो गया सेंटर हो गया। तो एक जो जीवा है सेंटर के ऊपर है और दूसरा जीवा सेंटर के नीचे है और इसके बीच की न्यूनतम दूरी, चूंकि 2 लाइन के बीच जो दूरी होता है परपेंडिकुलर न्यूनतम दूरी ही होता है। तो यहाँ पे जो D के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं, इस जीवा की लंबाई और इस जीवा की लंबाई को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना 10 अब बटा कितना हो जाएगा 2। तो D बराबर कितना होगा, ये जोड़ देंगे तो 22 अब बटा कितना होगा 2, मतलब 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्या देख सकते हैं यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेंटर के एक ही तरफ दोनों जीवा है, सेंटर के एक ही तरफ दोनों जीवा है और एक जीवा बड़ा है दूसरा जीवा उससे छोटा है। तो इसके लिए देखिए हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे जो D निकालनी है यहाँ पे हम बड़े चाप की लंबाई में से छोटे चाप की लंबाई को घटाकर 2 से भाग देंगे। तो कितना होगा 10 में 6 घटा लेंगे बट्टा 2, तो D बराबर कितना होगा 4/2 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बन गया। तो चलिए आगे लास्ट बढ़ते हैं।
देखिए लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा, AB की लंबाई दिया है, BC की लंबाई दिया है, AC की लंबाई दिया है, BD की लंबाई पूछा है। तो भाई इसके लिए मैंने बताया थे कल ही क्लास में कि AB गुने BC अब बराबर AC गुने BD कर लेंगे। इसके बीच ये रिलेशन निकल कर आता है। तो यहाँ पे AB की जो लंबाई दिया है वो 4 दिया है, जो BC की लंबाई दिया है वो 6 दिया है, और जो AC की लंबाई दिया है वो 12 दिया है। हमें BD की लंबाई बतानी है, तो ये 12 दूना का कितना होता है 24। तो जो BD की लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।